नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यहां सविता जी आदित्य और अनीता को समझ रही थी और नेहा इन लोगों को देखकर अपने मां के साथ बात कर रही थी। लगता है इन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, नहीं तो ये लोग इतने नॉर्मल नहीं होते। शालिनी जी ने कहा, देख लेंगे, अब यह खुशी की वजह से परेशान है शायद, इसलिए अभी तक देखा नहीं होगा। जब वह होश में आ जाएगी ये लोग देख लेंगे। वह अभी तक होश में नहीं आई, इसका मतलब हमारा प्लान वर्क करने वाला है। उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहने वाला। इन सब लोगों की हर बातें चल रही थीं। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर अपने हाथ में कुछ फॉर्म लेकर बाहर आए थे जिन पर खुशी के फैमिली की साइन चाहिए थी। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, इन पर कोई भी एक फैमिली मेंबर आकर साइन कर ले, हमें उसका ऑपरेशन करना है। वह अभी तो खोज में आई अमित ने देर बच्चों को अंदर नहीं रख सकते। बच्चा पहले से ही डेंजर में है और बस 10% चांस है उसे बचाने के। वह भी अगर आप लोगों ने जल्दी सेंड कर ली तो हम हमारा काम जल्दी कर पाएंगे। अरुण जल्दी से आगे आए और अरुण ने उसे फॉर्म पर साइन कर दी और कहा, आप जल्दी से ऑपरेशन शुरू कर दें, दोनों को भी कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, खुशी को तो हम बचा लेंगे पर बच्चों की गारंटी नहीं दे सकते। बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे बच्चे को बचाने की, पर हम आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हम बच्चे को बचा ही लेंगे। इतना कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। सब लोग परेशान थे। यह बात अरुण के पूरे घर वालों को भी पता चल गई थी। सारे घर वाले अस्पताल में आ गए थे। दादी जी भी अस्पताल में आ गई थी। दादी जी अरुण पास आ गई और दादी जी ने अरुणों से कहा, दोनों भी ठीक है, दोनों को कुछ भी नहीं होगा, ऊपर वाला है ना, वह सब कुछ ठीक कर देगा, बस तुम हिम्मत रखो। अरुण से बात करने के बाद दादी जी ने वहां चली लीजिए। उन दोनों को देखकर और आदित्य के पास गई और उन्होंने आदित्य से कहा, तुम लोगों ने इन दोनों को यहां क्यों आने दिया? मैं अभी इन्हें यहां से जाने के लिए कहती हूं। आदित्य ने दादी जी से कहा, आपको मैं बाद में बता दूंगा वह लोग यहां क्यों हैं। अभी उन्हें कुछ मत कहिए, नहीं तो यह लोग तमाशा खड़ा कर देंगे। हम चलकर भाई के साथ बैठते हैं, उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। वह सब लोग जाकर अरुण के पास बैठ गए। यहां नेहा ने कहा, डॉक्टर ने तो आकर अच्छी बात बताइए, मैं तो खेती हूं, वह बच्चा बचे ही ना। 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हो गई और ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर बाहर आने के बाद पुराना डॉक्टर के पास गया और अरुण ने डॉक्टर से कहा, क्या हुआ डॉक्टर, मेरा बच्चा और मेरी बीवी ठीक है ना? डॉक्टर ने अरुण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमने आपकी बीवी को तो बचा लिया पर आपके बच्चे को नहीं बचा सके, उसने पेट में ही दम तोड़ दिया था। अरुण की आंखों से आंसू आने लगे। डॉक्टर वहां से जाने लगा। तभी डॉक्टर को सविता जी ने इशारे से कुछ कहा। डॉक्टर ने बस आंख बंद करके उन्हें कुछ इशारा किया और वह वहां से चले गए। जब डॉक्टर साइन करने के लिए आए थे तभी सविता जी ने इशारे से डॉक्टर को कुछ कहा था। सविता जी की बात समझ गया था। सविता जी और डॉक्टर एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और सविता जी की रिस्पेक्ट भी करते थे और उनके बातों को भी समझते थे। वहां से अपने केबिन में चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद खुशी को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया गया। खुशी अभी बेहोश थी। अरुण जल्दी से खुशी के पास गया। अरुण ने खुशी कहा था अपने हाथ में लिया और बंसी से कहा, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिसने हमारा बच्चा हमसे छिना है। डॉक्टर ने अब भी एक साथ सारे लोगों को मानसिक से मिलने से मना किया था। बस कोई भी 2 लोग अंदर जा सकते हैं, ऐसा कहा था। सब लोगों ने पहले अरुण को जाने के लिए कहा। अरुण जाकर मनसे से मिलकर बाहर आ गया। अरुण के आने के बाद दादी जी खुशी से मिलने चली गई। दादी जाकर खुशी के सर पर हाथ फिराया और कहा, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ, अगली बार फिर से तुम्हारी लाइफ में खुशी आएगी, इतनी जल्दी हार मत मानो। दादी भी वार्ड से बाहर आ गई। अंदर वार्ड में एक नर्स बंसी का ख्याल रखने के लिए थी जो खुशी के पास ही चेयर पर बैठी हुई थी। यहां अरुण वहां से बाहर आने के बाद वह आदित्य के पास गया। उसने आदित्य से जाकर कहा, मुझे स्टडी रूम के और पूरे घर के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं अभी के अभी। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं अभी किसी से लैपटॉप लेकर आता हूं और लॉगिन करके आपको दिखाता हूं। अरुण ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपने मोबाइल पर ही लॉगिन करके दे दो।
आदित्य ने अपना मोबाइल जेब से बाहर निकला। उसने मोबाइल ऑन किया तो देखा उसे बहुत सारे नोटिफिकेशन पड़े थे। उसने जाकर पहले नोटिफिकेशन ऑन किया तो उसे व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज भेजा था, वीडियो देख लो नहीं तो पछताओगे। मैसेज अरुण ने भी देख लिया। अरुण और आदित्य ने दोनों ने एक साथ वीडियो देखे तो वह वीडियो अरुण के नहाते वक्त के थे और जब वह बाथरूम से बाहर निकला तब के थे। उन वीडियो के नीचे लिखा था, मैं जैसे कहूंगी, अगर वैसे नहीं किया तो वीडियो वायरल कर दूंगी। आदित्य और अरुण दोनों भी समझ गए यह मैसेज किसका है और अरुण ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा। उन दोनों का बिल्कुल भी ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं था। वह दोनों तो मोबाइल में कुछ करने में लगी हुई थी। अरुणों ने आदित्य से कहा, इसे इग्नोर कर दो और मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखावो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य ने जल्दी से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑन की। अरुण ने देखा कैसे नेहा कमरे स्टडी रूम के अंदर घुसी थी और कैसे उसने डुप्लीकेट चाबी बनाई थी। अरुण ने यह भी देखा शालिनी जी ने कैसे फ्लोर पर लिक्विड गिरा के खुशी को गिराने की कोशिश की थी। अगर उनका बच्चा इस वक्त इस दुनिया में नहीं है तो उनकी जिम्मेदार शालिनी जी है। प्रणव ने आदित्य से कहा, इन दोनों को साइड में ले लो, इन दोनों से तो अब मैं ही निपटता हूं। बहुत हुआ इन दोनों का, अब ये दोनों जेल जाएगी। इससे पहले मुझे इन लोगों से कुछ उगलवाना है। पीने जरा लेकर आ जाओ। इतना कहकर अरुण वहां से एक खाली रूम में चला गया। अरुण के वहां से जाने के बाद आदित्य उन दोनों के पास गया। आदित्य ने उन दोनों से कहा, चलो मेरे साथ, तुम दोनों से कुछ बात करनी है, तुम्हारे फायदे के ही बात है। आदित्य ने उन दोनों से इतने प्यार से बात इसलिए की थी, वह नहीं चाहता था कि वहां कोई तमाशा खड़ा हो, इसलिए उनसे प्यार से बात कर कर उन लोगों को साइड में ले लिया। डॉक्टर के वहां से केबिन में जाने के बाद सविता जी भी डॉक्टर के पीछे केबिन में चली गई। डॉक्टर ने सविता जी को देखकर कहा, बैठ जाओ और बोलो, क्या बात है, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी। सविता जी ने कहा, बच्चा कैसा है और क्या हुआ है, लड़का या लड़की। डॉक्टर ने कहा, लड़का हुआ है और बिल्कुल ठीक है, बस उसे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। उसे आप हमारे पास कितने दिन मेहमान बनकर रखने वाली है। सविता जी ने कहा, वह किसी मुजरिम का बच्चा नहीं है, मेरा पोता है, बस सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने आपको वैसे खाने के लिए कहा है। उसे बच्चों के जान के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, मुझे उन्हें ढूंढना है। तब तक इस बच्चे की जिम्मेदारी आप पर है। जब तक उसे बच्चों के कातिल पड़े नहीं जाते तब तक आप ही इसके माँ पिता बनाकर इसका देखभाल करें और किसी को भी इस बच्चे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्या मैं जाकर अपने पोते को देख सकती हूं? डॉक्टर ने सविता जी को शिशु का वार्ड और शिशु का नंबर बता दिया। सविता जी डॉक्टर के साथ बात कर रही थी, तभी वहां उसे किसी की आने की आहट सुनाई दी। सविता जी ने लगे इस बात बदलते हुए डॉक्टर से कहा, मानसिक को रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा। सविता जी को बात बनाते देखा, डॉक्टर भी समझ गया। डॉक्टर ने कहा, उसका ऑन ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए उसे पूरा रिकवर होने में 2 महीने लग जाएंगे। तब तक आपको उसका ख्याल रखना है और ध्यान रहे कि उसे बच्चे बारे में ज्यादा याद मत दिलाना, नहीं तो वह डिप्रेशन में चली जाएगी। डॉक्टर और सविता जी की बातें चल रही थीं, तभी पीछे से अंदर अरुण आ गया। अरुणी डॉक्टर से यही पूछने आया था, पर उसने सविता जी और डॉक्टर की बात सुन ली थी, इसलिए खुशी देकर दिन के अंदर आ गया और उसने डॉक्टर से कहा, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने कहा, आप लोगों को उसका अच्छे से ख्याल रखना ही होगा। एक मां को अपने बच्चों को खोना कोई आसान बात नहीं है, उसे आप लोगों के सहारे की जरूरत है। बस याद रखना कि उसे बच्चों के बारे में मत याद दिलाना और बाकी लोगों से भी कहना कि वह भी उन्हें बच्चों के बारे में याद मत दिलाना। अरुण ने हां में सिर हिलाया और कहा, सविता जी से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरुण सविता जी को अपने साथ एक कमरे में लेकर गया, जिस कमरे में पहले से नेहा और शालिनी जी थे और कुछ बॉडीगार्ड थे। उन बॉडीगार्ड ने उन लोगों को घेर कर रखा था। सविता जी और नेहा बार बार आदित्य को यह कह रही थीं, आपने हमें धोखे से यहां लाया है, अगर आप लोगों ने हमें छोड़ नहीं दिया तो मैं वह सारे वीडियो वायरल कर दूंगी। तभी प्राणियों ने अंदर जाकर का कर लो,
तुम्हें जो करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा के मुझे यह बात सुनकर सविता जी ने कहा, कैसे वीडियो? अरुण ने कहा, इसने मेरे नहाते वक्त बिना कपड़ों के वीडियो बना लिए हैं और उसे वायरल करने की धमकी मुझे दे रही है, इसलिए मैं आपको यहां लेकर आया हूं। अब आप ही बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए, कौन कौन से कलम इन लोगों पर लागू पड़ेंगे और इन्हें कितनी सजा होगी? सविता जी ने कहा, आप बस मुझे इनके जुर्म बताओ, मैं आपको बताती इन फलों से कलम लगेंगे और इन्हें कितनी सजा होगी। नेहा मुस्कुराई और नेहा ने, प्रणब शेख, तुम दिल लोग दिन में सपना देखना छोड़ दो, तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उसे वीडियो से फर्क नहीं पड़ा, तो मैं जब अब तुम्हें वीडियो दिखने वाली हूं, उसे वीडियो से तो तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा। अरुण ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? कितने वीडियो बनाए हैं तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आए ऐसे करते हुए? नेहा मुस्कुराई और, नहाने का सर बिल्कुल भी नहीं, अपने आदमियों से कहो मुझे छोड़ने के लिए, तभी मैं तुम्हें दिखा पाऊंगी कि मैंने कौन से वीडियो बनाए हैं और मैं क्या क्या कर सकती हूं इन वीडियो का। मेरे पास तुम्हारे दुश्मनों के भी नंबर है, बस अगर उनके पास है वीडियो पहुंच गए तो समझो तुम पूरी तरह बर्बाद हो गए। बस अपने आदमियों से कहो मुझे छोड़िए, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगी। अरुण ने अपने आदमियों से कहा, छोड़ो उसे, मुझे भी देखने दो, उसके पास ऐसा क्या है जो मुझे दिखाने के लिए इतना उतावली है। अरुण के आदमियों ने जल्दी से नेहा को छोड़ दिया। नेहा मोबाइल लेकर प्रणब के पास आ गई और नेहा ने मोबाइल में खुशी का वीडियो ऑन किया। अरुण वीडियो देखने लगा। प्रेग्नेंट के बगल में ही सविता जी भी खड़ी थी। सविता जी ने भी वह वीडियो देखा और एक थप्पड़ नेहा के गाल पर मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे वीडियो निकालने की? और उसे मोबाइल को नेहा के हाथ से लेकर जमीन पर पटक दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेहा ने कहा, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरा मोबाइल तोड़कर, पर आप लोगों को क्या लगा आप लोगों के मोबाइल तोड़ दोगे तो ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले से ही इन दोनों की वीडियो सेफ रखी है। मुझे पहले से ही पता था ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही वीडियो 2-3 दिखाने पर अच्छे से रखी है। इसलिए आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अभी भी बहुत सारी कॉपी है। अब आप बोलो क्या मैं इस वीडियो को वायरल कर दो आपको? तो आपकी वीडियो से फर्क नहीं पड़ता, पर इस वीडियो से जरूर पड़ेगा, मैं अच्छे से जानती हूं। अरुण ने नेहा से कहा, क्या चाहती हो तुम? नेहा ने कहा, खुशी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी, और अगर इस वीडियो एक बार वायरल हो गई तो आपको पता है आपकी बीवी के साथ क्या हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। वैसे भी वह तुम्हें बच्चा तो नहीं दे पाई, पर मैं तुम्हें बच्चा दे सकती हूं। अरुण ने कहा, तुम ऐसे कैसे बातें कर रही हो? वह तो तुम्हारी बहन है और अपने बहन का ही संसार तुम तोड़ना चाहती हो, पर यह नहीं हो सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? नेहा ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ नहीं सकते तो मैं वीडियो वायरल कर देती हूं, फिर बैठे रहना उसे अपने लाइफ में लेकर। सब लोग तुम्हें हंसेंगे और तुम्हारी बीवी की बदनामी होगी। वह तो बेचारी यह सब कुछ सह नहीं कर पाए तो शायद जान भी दे सकती है। हम लोग उसके गुस्से अच्छे से वाकिफ हैं। अरुण ने कहा, तुम क्यों अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? आखिर क्या किया है उसने तुम्हारा? तुम्हें यह सब करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। आखिर करो, तुम्हारी बहन है। नेहा ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी वह मेरी सगी बहन नहीं है, इसलिए मैं जो चाहूं वह कर सकती हूं उसके साथ। और अगर आपने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैंने जिसे यह वीडियो भेजा है वह जल्दी यह वीडियो वायरल कर देगा। अरुण ने शालिनी जी की तरफ देखकर कहा, समझाइए अपने बेटी को, यह कैसी बच्चों की तरह जीत लेकर बैठी है? आप कैसे अपने एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरे बेटी का घर तोड़ रही हैं? शालिनी जी ने कहा, मैं किसी का घर नहीं तोड़ रही हूं, उसने अपने हिस्से की लाइफ जीती है, अब इसके बड़ी है, इसे भी तो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जो उसने जी हैं, जिस पर उसका हक है उसे। पर इसका भी बराबर हक है, अब उसने तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली, अब इसे जीने दीजिए, और जो कर रही है उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता। वैसे भी खुशी अब आपकी कोई काम की नहीं रही, उसने तो अपना बच्चा भी खो दिया है और उसने तुम दोनों को साथ में भी देख लिया है। अब तो आपसे नफरत करेगी तो उसके पीछे पड़ने से अच्छा है आप इससे शादी कर लो, ये आपको खुश भी रखेगी और आपको बच्चे भी देगी। शालिनी जी के मुंह से यह बात सुनकर
सविता जी ने कहा, लगता है तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो। कोई भी माँ अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचती। शालिनी जी ने कहा, आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी है, ये मैं जैसे चाहे उनके साथ बर्ताव कर सकती हूं, आप अपने काम से कम रखिए। अरुण ने कहा, सच में तुम दोनों पागल हो गई हो। उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, उसकी फिक्र छोड़कर तुम दोनों यहां मुझसे सौदा कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए। सच में आप दोनों को मुझे नहीं लगता आप दोनों सच में उसकी मां बहन हो। अगर आप सच में उसकी मां होती तो आप कभी भी ऐसा नहीं करती। मुझे तो शक है आप पर। शालिनी जी ने कहा, शक करके भी क्या करोगे, वह मेरा ही खून है। कितना भी शक कर लो, वो मेरी एक भूल है जिसके लिए मैं पछता रही हूं। अरुण ने कहा, कैसी भूल? शालिनी जी ने कहा, वह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तुम्हें बजट ना करने के लिए कहा है, उतना करो, नहीं तो यह वीडियो वायरल गई समझो। अरुण ने कहा, आप लोग जो कह रहे हो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप लोगों को जो करना है वह करो। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। क्या आप यह सब कर सके? आपको पता है ना मैं कितना पावरफुल हूं। अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो नहीं डाल सकती। नेहा ने कहा, हमें पता है आप कितने पावरफुल हैं, इसलिए तो हम इतनी आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं ना। हमने आपके दुश्मनों से बात कर ली है और वह हमारे साथ है। अब बस मना करके देखो, फिर क्या होता है। ट्रेलर देखना चाहोगे? नेहा ने किसी को कॉल किया और कहा, फर्स्ट वीडियो अपलोड। फोन रखते ही इंटरनेट पर एक वीडियो चलने लगा। जो वीडियो नेहा और अरुण का था। जब नेहा के पीछे अरुण बाथरूम से बाहर आ गया था, बस उनका फेस हाइड किया गया था। वीडियो अपलोड होते ही वीडियो पर बहुत सारे व्यूज आने लगे। नेहा ने अरुण से कहा, अपन मोबाइल खोलकर तो वायरल वीडियो देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा पढ़ने। जल्दी से अपना मोबाइल खोलकर देखा तो उसे पर एक वीडियो चल रही थी। उसने देखा तो उसकी ही वीडियो थी, बस उन दोनों का फेस हाइड था और उसके नीचे लाखों में व्यूज थे। इतनी जल्दी इतनी फ्यूज उसे वीडियो पर देखकर अरुण ने नेहा से कहा, तुम क्या पागल हो गई हो? नेहा ने कहा, मैं आपके लिए पागल हो गई हूं। अगर आपने मेरे साथ शादी करने से मना किया तो मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसका फेस वीडियो बिल कर दूंगी और बाकी 2 वीडियो जो है मेरे पास वह भी पोस्ट कर दूंगी। फिर बैठे रहना अपनी बीवी को लेकर। अरुण नेहा को कुछ कहने वाला था। इससे पहले आदित्य ने अरुण के कान के पास आकर कहा, अभी इसे कुछ मत कहिए। दिन के ऊपर जुनून छाया हुआ है, इसलिए कुछ भी कर सकती है। हमें शांति से काम लेना होगा। आप बस ऐसे कुछ समय मांग ली सोने के लिए, तब तक हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। और वैसे भी अभी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर भाभी को इन सब के बारे में पता चल जाएगा तो पता नहीं वह क्या करेगी, इसलिए हमें सब कुछ सोच समझकर करना होगा। हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर सकते। अरुण ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। अरुण ने नेहा से कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहे, मैं इतना जल्दी कोई फैसला नहीं ले सकता और अभी खुशी की हालत भी ठीक नहीं है। नेहा ने कहा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम आपको वक्त दे सकते थे जिससे आप सब कुछ पता करके हमें ही फंसा सके, पर इतना आसान नहीं है सब। ये वीडियो तो आपने देख लिया, कितनी जल्दी वायरल हो गया। बाकी वीडियो भी उतनी ही जल्दी वायरल होंगे। और अगर आप लोगों ने कुछ MII करने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले खुशी का वीडियो वायरल कर दूंगी। अरुण ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो खुशी। जब तक रिकवर नहीं हो जाती उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या करूंगा। नेहा ने कहा, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दूंगी, बस 2 दिन का वक्त दूंगी। आप देख लेना उसे क्या समझाना है और क्या करना है। वैसे भी आपके लिए आसान हो गया है। वह आपसे नफरत करने लगी है। आपकी वजह से उसने अपना बच्चा खोया है। अरुण ने कहा, उसने मेरे वजह से अपना बच्चा नहीं खाया, तुम दोनों की वजह से खोया है। तुम दोनों के साजिश में वह फंस गई है। अगर आप दोनों के करतूत की वीडियो में पुलिस में दे दूंगा तो आप लोगों को भी अरेस्ट हो जाएगा। नेहा ने कहा, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो आपको पता है मैं भी क्या करूंगी। अरुण ने कहा, तुम चाहती हो ना ऐसा ना हो, तो मुझे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए सोचने के लिए। तब तक खुशी भी रिकवर हो जाएगी और मैं उससे बात भी कर सकता हूं। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। शालिनी जी ने कहा, ठीक है, आप 1 हफ्ते का वक्त ले सकते हैं, पर अगर आपने हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो देख लेना क्या होगा। हम बात कर नहीं करेंगे। अब अपने लोगों से कहें
हमें जाने दीजिए। अरुण ने अपने लोगों से कहा, जाने दो इन्हें। अरुण के आदमियों ने उन दोनों को छोड़ दिया। वह दोनों वहां से चली गई। उन दोनों के जाने के बाद सविता जी ने अरुण से कहा, इन लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, हमें जल्दी से इन लोगों को ठिकाने लाना होगा। आदित्य ने कहा, हम लोगों को भी कुछ नहीं बात करनी चाहिए, वह लोग हमें बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। अरुण ने कहा, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं नहीं चाहता कि खुशी को इन सब के बारे में पता चले, इसलिए सब चुप बैठेंगे। करने दो उन्हें जोकर नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 हफ्ते बाद देखेंगे अब क्या करना है। अब बस मुझे मासी को ठीक होते हुए देखना है, उसके ठीक हो जाने के बाद मुझे अच्छा लगेगा। वह सब लोग वहां से बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो सच में यह दोनों उन लोगों के ही बातें सुनने की कोशिश कर रही थीं। यह देखकर सविता जी ने कहा, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कैसे खड़े होकर हम लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रही है। इतना कहकर वह खुशी की वार्ड की तरफ चली गई। सविता जी ने अरुण से कहा, मैं जाकर खुशी से एक बार मिल लेती हूं। अरुण ने कहा, मैं भी आपके साथ आता हूं, पता नहीं उसे कितनी देर लगेगी और होश में आने में। सविता जी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है वह 2 घंटे में होश में आ जाएगी। सविता जी और अरुणों खुशी से मिलने चले गए। उन्होंने जाकर मानसिक को देखा। खुशी पेड़ पर लेटे हुए थी और उसके पास नर्स बैठी हुई थी। अरुण ने नर्स से कहा, यह होश में आई थी। नर्स ने कहा, होश में तो नहीं आई थी, पर यह बड़बड़ा रही थी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने आप पर बहुत भरोसा किया था। पता नहीं किसके बारे में कह रही थी, लगता है इन्हें किसी के बर्ताव और बातों से बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए बेहोशी की हालत में भी ऐसी बातें कर रही हैं। अरुण ने कहा, यह सब मेरी ही गलती है, इतने लोगों के होते हुए भी पता नहीं उन्हें कैसे हमारे कमरे में बसाई और इसमें इन सब का गलत मतलब ले लिया। अब मेरे से कैसे समझाऊं? सविता जी ने अरुणों के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब ये होश में आ जाएगी मैं उसे समझा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम दोनों को कोई भी अलग नहीं करेगा और मैं किसी को ऐसे करने भी नहीं दूंगी। अरुण और सविता जी कुछ देर वैसे ही खुशी के पास बैठे रहे। कुछ देर बाद खुशी होश में आ गई। जब खुशी होश में आ गई, खुशी ने अपनी आंखें खोली और यहां वहां देखा। वह अस्पताल में थी। उसने अपने पेट पर हाथ रख तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने अपने बगल में देखा तो उसने नर्स से पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नर्स ने कहा, आपका बच्चा शिशु और में है, उसे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत थी, इसलिए उसे वहां रखा गया है। खुशी ने कहा, मुझे अभी उससे मिलना है। नर्स ने कहा, आप वहां नहीं जा सकती, आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, हम आपको 2 दिन बाद वहां लेकर जाएंगे, आप अभी आराम कर लीजिए। खुशी ने कहा, नहीं, मुझे अभी अपने बच्चों को देखना है, आप लोग मुझसे झूठ कह रहे हो। नर्स ने कहा, नहीं, हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे, हम आपको बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप प्लीज आराम करिए, आपको आराम की जरूरत है, बाद में हम आपको बच्चे से मिलवा देंगे। खुशी ने उठने की कोशिश करने लगी और कहा, नहीं, मुझे अभी मिलने जाना है। नर्स ने खुशी को पकड़कर रखा और लिटाने लगी। खुशी ने अपने हाथ की ड्रिप निकालकर फेंक दी और उसने नर्स को बाजू किया। नर्स ने इमरजेंसी अलार्म बच्चा दिया। जल्दी से बाहर डॉक्टर आ गए। अरुण भिमाची के पास गया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, पर वो किसी के सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अरुण को भी बाजू कर दिया और उठने की कोशिश करने लगी। जल्दी से वहां डॉक्टर आ गई। डॉक्टर ने सिचुएशन देखी और अरुण से कहा, हमें इसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो इसके टांके खुल जाएंगे। अरुण ने खुशी उन लोगों को इंजेक्शन देने की परमिशन दे दी। जल्दी से नर्स ने खुशी को पकड़ा और डॉक्टर ने खुशी को नींद का इंजेक्शन दिया। तब खुशी शांत हो गई। डॉक्टर ने अरुण से कहा, आपको बहुत ही ध्यान से संभल कर इसे सारी बात बतानी होगी, नहीं तो यह जब भी होश में आएगी हर बार ऐसा ही हंगामा करेगी। अरुण ने कहा, हम लोग उसे समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ने कहा, आप सब लोग बाहर जाइए, इसे आराम करने दीजिए, बाद में आ जाना। अरुण और सविता जी बाहर आ गई। उनके बाहर आने के बाद आदित्य और अनीता ने उनसे कहा, कैसी है खुशी, क्या होश में आई? अरुण ने कहा, वो होश में आई थी और वह अपने बच्चों के बारे में पूछ रही थी और बच्चे से मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर फिर से सुला दिया है। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वह अपने हाथों को दीवार पर मरने लगा
आदित्य ने उसे रोक लिया और कहा, भाई शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अनीता ने कहा, क्या मैं खुशी से जाकर मिलूं? मैं उसे समझा दूंगी। अरुण ने हाँ मैं सर हिलाया और कहा, अभी वह सोई हुई है, जब जब जाएगी तब चले जाना। डॉक्टर ने उसे अभी आराम करने के लिए कहा है। देखो तुम्हारी बात मानती है या नहीं, नहीं तो मुझे ही जाकर उसे समझना होगा, पता नहीं क्या करेगी। सविता जी ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग बेटा में थोड़ा जाकर पता करके आती, ये दोनों माँ बेटी क्या कर रही हैं। इतना कहकर सविता जी यह देखने चली गई। शालिनी और नेहा को देखने चली गई। शालीन जी और नेहा एक कोने में खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। यह देखकर सविता जी शिशु वार्ड की तरफ चली गई। उसने देखा उसे शिशु और मेन जाते हुए कोई देख रहा है या नहीं। उसने शिशु वार्ड में जाकर वह सीधे खुशी के बच्चे के पास चली गई। उन्होंने जाकर देखा बच्चों के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और बच्चे खेल रहा था। बेबी बिल्कुल अरुण के जैसे दिख रहा था। बच्चे को देखकर सविता जी की आंखों में आंसू आ गए। सविता जी ने अपना मोबाइल निकालकर उसका एक वीडियो बना लिया और वह फिर से उस वार्ड से बाहर आ गई। देखते देखते शाम हो गई। खुशी अभी भी नींद से नहीं जगी थी। डॉक्टर ने कहा था 1 घंटे में होश में आ जाएगी। सब लोगों को पहले ही कहा था उसे संभाले, उसे बिल्कुल भी उठने मत दीजिए। आधे घंटे बाद खुशी फिर से होश में आ गई। खुशी के पास सविता जी बैठी हुई थी। खुशी ने अपनी आंख खोलकर सविता जी को दिखा। खुशी ने सविता जी से कहा, कितने बजे हैं? सविता जी ने कहा, 6 बजे हैं। खुशी ने कहा, सब लोग कहाँ हैं? सविता जी ने कहा, सब लोग बाहर है, डॉक्टर ने मना किया है सब लोगों को एक साथ मिलने से। खुशी ने कहा, नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। वैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कैसे गिर गई थी, मुझे बस इतना ही याद है, मेरा पैर खींच रहा था, उसके आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं है। सविता जी ने कहा, तुम्हारे माँ ने लिक्विड सोप गिराया था और तुम उसे पर पैर रखकर फिसल गई, तुम नीचे गिरने वाली थी, इससे पहले मैंने तुम्हें संभाल लिया। खुशी कहा, आप मुझे हॉस्पिटल लेकर आई? सविता जी ने कहा, नहीं अरुण, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया। वह तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था और कब से रो रहा था, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसे समझाया है। खुशी ने कहा, वह क्यों रो रहे थे? सविता जी ने कहा, वह इस शक का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसलिए रो रहा था। खुशी ने कहा, इसके लिए पूरी तरह वह जिम्मेदार नहीं है, पर वह जिम्मेदार तो है। उन दोनों की वजह से ही मैं उस कमरे से भागते हुए बाहर आई। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद मैं फिसलकर गिरती नहीं। उन्होंने मुझे धोखा दिया है मेरे बहन के साथ मिलकर, मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी। सविता जी ने उसे कुछ समझाया नहीं। सविता जी को पता था खुशी बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानेगी, इसलिए सविता जी ने खुशी से कहा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, क्या तुम देखना चाहोगी? खुशी ने कहा, आप मुझे क्या दिखाना चाहती है? सविता जी ने कहा, खुद देख लो। और उसके सामने एक वीडियो दिखाया, जिसमें वह वीडियो उनके स्टडी रूम के बाहर का ऑस्ट्रेलिया रूम के अंदर का था। वह देखकर खुशी यह तो समझ गई कि वह सब कुछ एक सोची समझी चाल थी और उसमें खुशी को फंसाया गया था। खुशी ने कहा, मैं बिल्कुल भी इन लोगों को छोड़ेगी नहीं, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पहले तो मैंने इन्हें छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगी, इन्हें जो कर नहीं वह करें। सविता जी ने कहा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, इसमें अरुण की कोई गलती नहीं है, वह बेचारा तो इसे रिग्रेट में है कि तुम्हारी हालत उसके वजह से है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। खुशी ने हाँ में सर हिलाया। सविता जी ने कहा, मैं उसे बुलाकर लाती हूं। इतना कहकर सविता जी वहां से बाहर गई। सविता जी के जाने के बाद कमरे में शालिनी जी और नेहा आ गईं। उन्होंने खुशी सर कहा, हमें तो लगा कि तुम कभी नहीं उठोगी, वैसे क्या हाल है? खुशी ने कहा, आप लोगों को क्या लगा, आप लोग मुझे करने की कोशिश करोगे और आपने कोशिश में कामयाब हो जाओगे? नेहा ने हक, हम लोग तो अपने मकसद में कामयाब हो गए, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते थे, तुम्हारे बच्चे को मारना चाहते थे, लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। खुशी ने कहा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है उसे सांस लेने में दिक्कत है, इसीलिए उसे शिशु और में रखा गया है। नहा ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूं, यकीन नहीं तो अपने पति से पूछ लो, वैसे हम लोगों के पास तुम्हारे लिए कुछ है, देखना नहीं चाहोगी? नेहा उसे अरुण का वीडियो दिखाने वाली थी। उससे पहले सविता जी और अरुण वहां आ गए।
और अरुण मेरे उन दोनों से कहा, मना किया था ना उसे जाकर मिलने के लिए, फिर भी तुम दोनों यहां क्यों आई? शर्म नहीं है तुम दोनों में बिल्कुल भी? नेहा अरुण के पास गई और अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, जीजा जी, आपसे किस बात की शर्म? शर्माना तो उसे चाहिए जिसने आपको देखा नहीं। मैंने तो आपको अच्छे से देखा है। अरुण ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाया और कहा, शट, आप निकलो यहां से, यहां बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। नेहा ने कहा, जा ही रही हूं, बितावो अपना आखिरी का वक्त उसके साथ, मना नहीं करूंगी। वैसे भी आगे चलकर आपको मेरे साथ ही टाइम बिताना है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अरुण खुशी के पास गया। खुशी ने अरुण से कहा, ये क्या कह रही थी, क्या ये सच है? अरुण ने जाकर खुशी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे कहा, इसके बातों पर ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी कह रही है, इसे बिल्कुल भी हम दोनों का साथ अच्छा नहीं लग रहा। खुशी ने कहा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, मैं हमारे बच्चे के बारे में बात कर रही हूं। क्या हुआ है हमारे बच्चे के साथ? अरुण चुप हो गया और उसने दोनों हाथों से खुशी का हाथ पकड़कर अपना सर खुशी के हाथ पर रखा और रोने लगा। अरुण ने खुशी से कहा, मैं हमारे बच्चों को बचा नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं तुम दोनों से वादा किया था कि मैं कभी तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, पर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। चाहो तो इसीलिए तुम्हें जो चाहिए वह सजा तुम मुझे दे सकती हो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं, मैं अपने आप होने की जिम्मेदारी पूरा नहीं कर सका। इतना कहकर अरुण रोने लगा। अरुण के आंसू खुशी के हाथ पर गिर रहे थे। खुशी के भी आंखों में आंसू आ गए। खुशी ने कहा, इसका मतलब वह सच कह रही थी, आप सब लोगों ने मुझसे झूठ कहा है। अरुण ने खुशी से कहा, हमने बस डॉक्टर के कहने पर तुमसे झूठ बोला। डॉक्टर ने कहा था ये बात तुम्हें अभी ना बताएं, नहीं तो तुम्हें सदमा लग सकता है, इसलिए हम लोगों ने यह बात तुम्हें नहीं बताई थी। खुशी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने अपना बच्चा खोया है, इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं अपने बच्चों को बचा नहीं पाए, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने बच्चों के सिवा जी नहीं सकती, मुझे भी उसके पास जाना है। इतना कहकर उसने अपने हाथ की ड्रिप निकाल दी और बेड से उतरने की कोशिश करने लगी। सविता जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, ऐसा मत करो, हम लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना हम भी नहीं जी सकते। अरुण बहुत बाहुक हो गया था। अरुण वहां से उठकर बाथरूम के अंदर चला गया। उसे अपना रोना रुक नहीं जा रहा था। अरुण के बाथरूम में जाने के बाद खुशी बहुत रोई। खुशी में सविता जी से कहा, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे भी अपने बच्चों के पास जाना है। मैं उस वक्त क्यों नहीं मर गई जिस वक्त मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया? आप लोगों ने क्यों मुझे बचाया? खुशी का रोकर बहुत बुरा हाल हो गया था। यह देखकर सविता जी ने खुशी से कहा, रो मत, अपने आप से पूछ लो, तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम ऐसे हार नहीं सकती। अगर तुम ऐसी हार जाओगी तो वह लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। खुशी ने कहा, वह लोग तो अपने मकसद में कामयाब हो ही गए हैं, वह लोग यही चाहते थे और वह अपने मकसद में कामयाबी हो गए। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।